Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 6, subject English, topic reusing the waste, part 2. Dear students, आज हमें part 2 पढ़ना है इस लेसन का, जिस लेसन का नाम है reusing the waste. part 1 हमने पढ़ लिया है, आज हम इसका 2nd part पढ़ने जा रहे हैं. In recycling glass, the broken glass known as cullet is remelted in furnaces and then shaped into new bottles or other objects. Thus, we can conserve our resources. Half the world's waste consists of paper. If we use recycled paper, we can save our forests, a rich and vital resource crucial for environmental balance. Many countries have stopped importing newspaper pulp for their paper mills. Instead, they import waste paper and repulp it and then reuse it not only for newspapers but also books, etc. Japan makes half of its paper by recycling. Plastic scraps can be recycled and shaped into different objects. Though its recycling is not simple, it is not impossible either. We can recycle plastic waste and make durable fencing and thus save timber. However, plastic products, particularly plastic bags, are not good for health. People throughout the world still use plastic bags, which are dangerous for one's health. There is a campaign going on in the world today against the use of plastic bags. Experts recommend the use of jute or cloth bags to avoid the dangers that plastic bags pose to human beings. A bigger danger is the careless dumping of plastics, especially polythene bags. Plastic do not biodegrade in nature. If you bury a plastic bag in the ground, it can still be dug out intact after 500 years. Worse still, certain poisonous chemicals leak from plastic and get into water, making it unfit for use. Carelessly thrown plastics below around in the surroundings get into soil, choke drains and waterways, and sometimes kill animals that eat them by mistake. They can also be collected and illegally sold back into the market, causing serious health risks. Dear students, we are discussing the lesson regarding reusing the waste. जो चीजें हमने इस्तेमाल की है उनको दोबारा इस्तेमाल करना, पहले उनको फैक्ट्रीज में भेजना, उनको ट्रीटमेंट करना, वहां से ठीक करना, फिर दोबारा उन चीजों को इस्तेमाल करना, उसको बोलते हैं रीयूज. उसको बोलते हैं रीयूज या उस प्रोसेस को बोलते हैं रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल्स इनटू न्यू मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स. जो चीजें हमने इस्तेमाल की है उनको फैक्ट्रीज में भेजना, फिर वहां से ठीक करके दोबारा उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, उनको दिस प्रोसेस नोन एज रिसाइकलिंग. इन रिसाइकलिंग गिलास, अब हम यहां पर गिलास की बात करेंगे. जो शीशा होता है, अगर ये शीशा होता है, अगर ये शीशा टूट गया, घर पर कोई भी शीशा टूट गया, तो उसको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं. इन रिसाइकलिंग ग्लास, द ब्रोकन ग्लास नोन एज कलेट. जो ये टूटा हुआ शीशा होता है उसको हम बोलते हैं कलेट. CULLET, कलेट, टूटा हुआ शीशा. चाहे हम घर पर कोई भी शीशा हो, लैंप का शीशा हो, खिड़की का शीशा हो, कोई भी शीशा अगर वो टूटा है, उसको भी हम फैक्ट्री से वापस भेज के वहां से उसको फिर वो रिमेल्ट करते हैं, फिर कोई भी चीज उसको बना सकते हैं. इन रिसाइकलिंग द ब्रोकन ग्लास, अगर हम रिसाइकलिंग की बात करेंगे गिलास की, शीशे की, द ब्रोकन ग्लास, अगर कोई शीशा टूटा हुआ होता है, नोन एज कलेट, उस टूटे हुए शीशे को हम बोलते हैं कलेट. इट इज रिमेल्टेड इन फर्नेस, उसको सांचे में डालकर उसको रिमेल्ट किया जा रहा है, उसको दोबारा पिघलाया जा रहा है, एंड देन शेप्ड इनटू न्यू बोतल. फिर हम दोबारा उसको बोतल बना सकते हैं, या कोई भी चीज उसको, कोई भी ऑब्जेक्ट हम उसको बना सकते हैं, कोई भी चीज हम उसको बना सकते हैं. दस के वी कैन सेव आवर रिसोर्सेज. जिस तरीके से हमें जो रिसोर्स होते जराए वो हमें बच जाते हैं. अब हमको यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि अगर कोई घर पर कोई भी गिलास, कोई शीशा टूटा हुआ हो, खिड़की का शीशा टूटा हुआ हो या लैंप का शीशा टूटा हुआ हो, तो उस शीशे को हम बिल्कुल फैक्ट्रीज को वापस भेजेंगे, वहां से वो ठीक करेंगे, उसको रिमेल्ट करते हैं, सांचे में डालकर उसको रिमेल्ट करते हैं, फिर उसको दोबारा या बोतल बना सकते हैं और कोई शीशा भी बना सकते हैं. इस तरीके से हम कंजर्व कर बचाते हैं रिसोर्सेज को.
हाफ द वर्ल्ड्स वेस्ट कंसिस्ट ऑफ पेपर। दुनिया को जितना भी वेस्ट निकलता है उस वेस्ट का 50% होता है पेपर का वेस्ट। पेपर का वेस्ट होता है, PAPR, पेपर का वेस्ट होता है। पेपर के माने कागज का 50% वेस्ट होता है सारी दुनिया में। If we use recycled paper, we can save our forests. अगर हम जो कागज हमारे पास है, if we use recycled paper, जो कागज हमने इस्तेमाल किए हैं, जो पेपर्स हमने इस्तेमाल किए हैं, अगर उन्हीं पेपर्स को हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम वी कैन सेव आवर फॉरेस्ट, हम अपने जंगलात को बचा सकते हैं। जो पेपर्स हमने इस्तेमाल किए, अगर उन्हीं पेपर्स को हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने जंगलात को बचा सकते हैं। रिच एंड वाइटल रिसोर्स क्रूशियल फॉर एनवायरमेंट बैलेंस। जो ये फॉरेस्ट्स है ये बहुत ही अहम है माहौलियाती तवाजुन को ठीक रखने में। रिच एंड वाइटल रिसोर्स क्रूशियल फॉर एनवायरमेंटल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में ये फॉरेस्ट्स अहम होते हैं। इसलिए अगर हम कागज को, जो कागज हमने इस्तेमाल किया, अगर हम उनको दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे फॉरेस्ट्स बच जाएंगे, हमारे जंगलात बच जाएंगे। जब हमारे जंगलात बच जाएंगे तो हमारा माहौल भी साफ रहेगा। Many countries have stopped importing newspaper pulp for their paper mills. बहुत से ममालिक ने अब तक उन्होंने स्टॉप किया है इम्पोर्टिंग न्यूज़पेपर्स। उन्होंने अब बरामद बिल्कुल बंद किया है। न्यूज़पेपर्स का जो बरामद का इम्पोर्ट जो चल रहा है उन्होंने बंद किया है। फॉर देयर पेपर, अपने पेपर मिल्स को ये बंद किया। उनको अपने पेपर मिल्स को डायरेक्शन दी है कि आप इम्पोर्ट को बंद कीजिए, आप जो पेपर्स को इम्पोर्ट करते हो उनको आप बंद कीजिए। इंस्टेड आप क्या करो, दे इम्पोर्ट वेस्ट पेपर एंड रिपल्प इट एंड देन यूज इट। अब आप ये करो, इसके बजाय आप ये करो, जो आपका वेस्ट पेपर है उन्हीं को भी इम्पोर्ट करो। जो वेस्ट पेपर है, अपने जो वेस्ट पेपर है कुछ मुल्कों में उन्होंने एक डिसाइड किया हम वेस्ट पेपर को इम्पोर्ट करेंगे। दे इम्पोर्ट वेस्ट पेपर एंड रिपल्प इट। उन्होंने वेस्ट पेपर को इम्पोर्ट करना शुरू किया है एंड उसको रिपल्प किया। पहले उसको पहले वो पल्प ऑलरेडी था, अब जब इस्तेमाल हुआ है अब उन्होंने उसको रिपल्प किया। इट एंड देन यूज इट नॉट ओनली फॉर न्यूज़पेपर्स। जो पेपर्स अब उन्होंने, जो वेस्ट पेपर्स अब उन्होंने अब उनको इम्पोर्ट उन्होंने अब शुरू किया, तो उन्होंने पहले उसको रिपल्प किया और फिर उन्होंने नॉट ओनली फॉर न्यूज़पेपर्स। अब उन्होंने न्यूज़पेपर्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया बल्कि बुक्स के बारे किताबों के लिए भी ये वेस्ट पेपर्स अब इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर यह बात जाहिर हुई है कि कुछ ममालिक ने न्यूज़पेपर्स को इंपोर्ट करने के लिए अब स्टॉप किया है। जो पेपर्स कुछ ममालिक जो है उन्होंने वो न्यूज़पेपर्स को इंपोर्ट करते थे, उन्होंने अब स्टॉप किया है और उन्होंने डायरेक्शन दी पेपर मिल्स को कि अब आप वेस्ट पेपर्स को इंपोर्ट कीजिए, ताकि उस वेस्ट पेपर को नॉट ओनली फॉर यू हैव टू यूज फॉर न्यूज़पेपर्स बट यू हैव टू यूज इट फॉर बुक्स ऑल्सो। जापान नाउ मेक्स हाफ ऑफ इट्स पेपर बाय रिसाइक्लिंग। जापान जो मुल्क है इस वक्त वो करीबन 50% पुराना ही कागज इस्तेमाल करता है थ्रू रिसाइकलिंग। जापान नाउ मेक्स हाफ ऑफ इट्स पेपर बाय रिसाइकलिंग। जापान अब करीबन 50% कागज जो वो पुराना ही इस्तेमाल करता है, वेस्ट कागज ही इस्तेमाल करता है। प्लास्टिक स्क्रैप्स कैन बी रिसाइकल्ड एंड शेप्ड इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। प्लास्टिक से जो प्लास्टिक हमने इस्तेमाल किया है उस प्लास्टिक को भी हम रिसाइकल के जरिए दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और दोबारा उस प्लास्टिक को जो हमने इस्तेमाल किया उसको दोबारा हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। दो इट इज रिसाइकलिंग इज नॉट सिंपल। हालांकि जो प्लास्टिक की जो रिसाइकलिंग है, जो उसकी रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है ये इजी नहीं है, लेकिन इट इज नॉट इम्पॉसिबल इधर, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। प्लास्टिक को भी हम बिल्कुल रिसाइकलिंग के जरिए उस प्लास्टिक हमने इस्तेमाल किया है उस प्लास्टिक को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको दोबारा भी हम चीजें बना सकते हैं, फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट एंड मेक ड्यूरेबल फेंसिंग। अगर हम रिसाइकलिंग के जरिए प्लास्टिक वेस्ट को जो प्लास्टिक हमने इस्तेमाल किया है, जो प्लास्टिक हमने इस्तेमाल किया है उसको रिसाइकलिंग के जरिए हम एक ड्यूरेबल फेंसिंग बना सकते हैं। ड्यूरेबल के माने पायदार, उसको हम
ड्यूरेबल फेंसिंग बना सकते हैं। फेंसिंग जो होती है, जंगला होता है, दीवार होता है, वो ड्यूरेबल फेंसिंग में बना सकते हैं उस वेस्ट प्लास्टिक को। एंड द सेव टिम्बर, इससे हमारी लकड़ी बच जाएगी। टिम्बर के माने लकड़ी। अगर हम लकड़ी का जंगला बना सकते हैं, अगर हम ये वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के जरिए उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम इस वेस्ट प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो हमें टिम्बर बच जाएगी, तो हमें लकड़ी बच जाएगी। However, plastic products, particular plastic bags, are not good for health. अब यहाँ पर एक दूसरी डायरेक्शन आ रही है इस बुक में हमारी तरफ कि जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है, पर्टिकुलरली प्लास्टिक बैग्स, खासकर जो प्लास्टिक बैग्स है, जो पॉलीथीन बैग्स है या प्लास्टिक बैग्स है, these plastic bags are not good for health. ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। जो ये प्लास्टिक बैग्स है are not good for health, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है बल्कि सेहत के लिए मुज़िर है। People throughout the world still use plastic bags. लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज के दौर में भी सारी दुनिया में जो लोग हैं वो प्लास्टिक बैग्स को इस्तेमाल करते हैं, which are dangerous for one's health. हत्ता कि जो ये प्लास्टिक बैग्स है ये एक इंसान के सेहत के लिए मुज़िर है, ये इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है ये प्लास्टिक बैग्स। इसलिए हमें प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। There is a campaign going on in the world today against the use of plastic bags. हालांकि इस वक्त कैंपेन चल रही है, इस वक्त एक स्लोगन चल रहा है सारी दुनिया में कि प्लास्टिक बैग्स को इस्तेमाल मत करो। हालांकि इसके बजाय कोई जूट बैग या कपड़े का बैग आप इस्तेमाल करो, लेकिन प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल मत करो। इस वक्त एक कैंपेन चल रही है सारी दुनिया में। Experts recommend the use of jute or cloth bags to avoid the dangers that plastic bags pose to human beings. हालांकि जो एक्सपर्ट्स है, दुनिया के जो एक्सपर्ट्स है, जो साइंटिस्ट्स है, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप जूट बैग को इस्तेमाल करो या आप क्लोथ बैग्स या कपड़े के बैग्स को आप इस्तेमाल करो, क्योंकि टू अवॉइड द डेंजरस दैट प्लास्टिक बैग्स। हालांकि इस प्लास्टिक बैग से जो प्लास्टिक बैग है ये बहुत ही खतरनाक है, ये इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है। पोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आता है कि इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है ये प्लास्टिक बैग। इसलिए एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया है कि आप जूट बैग को इस्तेमाल करो या आप कपड़े का बैग इस्तेमाल करो। A bigger danger is the careless dumping of plastic. हालांकि बहुत बड़ा एक खतरा यह है कि हम केयरलेसली, लापरवाही से डंपिंग करते हैं प्लास्टिक बैग्स, उसको एक डंप करते हैं, एक बहुत बड़ा अंबार बनाते हैं हम इस प्लास्टिक बैग्स का। हम केयरलेसली हम वहां पर थ्रो करते हैं, वहां पर लगाते हैं, हम वहां पर छोड़ते हैं। हम स्पेशली पॉलिथीन आता है कि खासकर पॉलिथीन बैग्स का हम एक डेरा बनाते हैं। प्लास्टिक डू नॉट बायोडिग्रेड इन नेचर। हालांकि दूसरी बात यहाँ पर ये जो ये प्लास्टिक बैग्स है ये डू नॉट बायोडिग्रेड इन नेचर, ये कुदरती तौर पर खत्म नहीं होता है जमीन पर या जमीन में। ये बायोडिग्रेड इन नेचर। हालांकि जो ये प्लास्टिक बैग है, जो ये प्लास्टिक का कोई भी चीज हो, ये कुदरती तौर पर खत्म नहीं होता है जमीन में। हालांकि कोई भी चीज हम डालेंगे जमीन में वो बिल्कुल खत्म होता है, चाहे आयरन क्यों न हो, चाहे एल्युमिनियम क्यों न हो, कोई भी चीज हो वो इस जमीन में खत्म होता है। लेकिन सिवाय ये प्लास्टिक ये बिल्कुल रहता है मौजूद इस जमीन, ये खत्म नहीं होता है बाय नेचर, ये खत्म नहीं होता है बाय नेचर प्लास्टिक। इसलिए यहां पर क्या गया, प्लास्टिक डू नॉट बायोडिग्रेड इन नेचर, यह कुदरती तौर पर जमीन में खत्म नहीं होता है प्लास्टिक। इफ यू बुरी ए प्लास्टिक बैग इन द ग्राउंड, अगर आप जमीन में दफनाओगे एक प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को, इट कैन स्टिल बी डग आउट इंटैक्ट आफ्टर 500 ईयर्स। फिर आप 500 साल के बाद, नॉट 50 ईयर बल्कि 500 या 500 ईयर्स, 500 साल के बाद अगर आप इस प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को देखोगे जमीन में, बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरीके से आपने लगाया होगा आज से 5 साल पहले। इसका यह माने हमें क्लियर हुआ कि प्लास्टिक बैग जमीन में खत्म नहीं होता है। जो चीज ऐसी होती है कि जमीन में खत्म नहीं होता है तो ये जमीन की फर्टिलिटी को बिल्कुल खत्म करेगा और हमारा जो फसल ये नहीं बन पाएगा। वर्सिटल, इसके अलावा प्लास्टिक का क्या खतरा है? वर्सिटल, सर्टेन पॉइजनस केमिकल्स लीक फ्रॉम प्लास्टिक एंड गेट इनटू वाटर मेकिंग इट अनफिट फॉर यूज। हालांकि इससे भी और खतरा क्या है इस प्लास्टिक से?
वर्स्ट, इससे भी खतरा क्या है, सर्टन पॉइजनस केमिकल्स लीक फ्रॉम प्लास्टिक, हालांकि कुछ पॉइजनस जहरीला जो केमिकल्स होते हैं इस प्लास्टिक में, ये लीक होते हैं इस प्लास्टिक से, हालांकि कुछ पॉइजनस केमिकल्स होते हैं इस प्लास्टिक में, एंड और वो प्लास्टिक बैग्स जो प्लास्टिक हमने फेंके हैं, फिर वहां से कुछ जहरीले केमिकल्स निकलते हैं उन प्लास्टिक बैग से, और वो केमिकल्स कहाँ जाते हैं, वो नदी में जाते हैं या दरिया में जाते हैं या नालों में जाते हैं। जिस तरीके से जो नदी में पानी होता है, नालों में पानी होता है या दरिया में पानी होता है, वो बिल्कुल खराब होता हुआ पानी, और हम उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हम वो पानी पिएंगे तो हमें बीमार पड़ने का खतरा है। इसमें हम एंड गेट इनटू वाटर मेकिंग इट अनफिट फॉर यूज। अब इस जो जहरीले केमिकल्स होते हैं इस प्लास्टिक में, वो केमिकल्स डायरेक्ट जाते हैं दरियाओं में, नदियों में या नालों में, जिस तरीके से नदी नालों का पानी पीने के लिए काबिल नहीं होता है। केयरलेसली थ्रोन प्लास्टिक्स below around in the surroundings get into soil, choke drains and waterways and sometimes kill animals। हालांकि जब हम केयरलेसली इस प्लास्टिक को फेंकते हैं जमीन पर, अपने इर्द गिर्द माहौल में फेंकते हैं, गेट इनटू सॉइल, फिर ये सॉइल में जाता है ये प्लास्टिक, चूक ड्रेनों में जाता है, एंड वाटरवेज में भी जाता है। जो वाटरवेज होते हैं खासकर रिवर, स्ट्रीम, स्प्रिंग्स, उनमें चला जाता है ये प्लास्टिक्स, एंड समटाइम हता कि और उनका पानी गंदा हो जाता है, पीने के काबिल नहीं होता, नदी का पानी पीने के लिए काबिल नहीं होता है, स्प्रिंग्स का पानी भी अगर उसमें प्लास्टिक जाएगा तो वो भी पीने के लिए काबिल नहीं होता है, वाटरवेज का। इसी तरीके से कुछ वक्त ये भी होता है कि समटाइम्स किल एनिमल्स दैट ईट बाय मिस्टेक। किसी वक्त कोई एनिमल होता है, गाय या दांत होता है घर में, वो घास खाता है, घास खाने के वक्त अचानक उसको बाय मिस्टेक गलती से वो घास से निकल जाता है, इस प्लास्टिक बैग को, तो वो एनिमल मर जाता है। जब ये जमीन में खत्म नहीं होता है तो एनिमल की म्यादे में कैसे खत्म हो सकता है, इसलिए वो एनिमल मर जाता है। दैट ईट बाय मिस्टेक, किल एनिमल्स दैट ईट बाय मिस्टेक। They can also be collected and illegally sold back into markets। हालांकि इस प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स को they can also be उनको कलेक्ट किया जा रहा है, and illegally sold back into markets। उन पॉलिथीन बैग्स को गैर कानूनी, illegally के माने गैर कानूनी तौर पर उनको भेजा जा रहा है मार्केट्स में, causing serious health risks। हालांकि ये बहुत ही सेहत के लिए मुज़र है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कॉजिंग सीरियस हेल्थ रिस्क्स। ये बहुत ही सेहत के लिए मुज़र है ये पॉलिथीन बैग्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये पार्ट 7 पढ़ लिया है। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑफलाइन क्लास which I have discussed with you today, revising the waste part 2. Thanks.